हम लोगों ने क्या किया था, किरचॉफ करंट लॉ को पढ़ा था। आज हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ को देखेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या देखना है कि जैसे उधर क्या था, किसी भी नोड पर आने वाली तथा जाने वाली समझ धाराओं का योग क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, या उनका टोटल सम क्या होता है, जीरो। ऐसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या बताया जाता है कि जो हम वोल्टेज टर्मिनल, जो हमारा टर्मिनल सोर्स होता है, वो एक एक लूप के थ्रू या एक एक ब्रांच के थ्रू जितना लॉस होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसको आज हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सर्किट बनाएंगे। सर्किट बनाने के लिए, सर्किट आपको पहले पता है क्या होना चाहिए, पावर सप्लाई होना चाहिए। 12 वोल्ट की सप्लाई देना है। उसके लिए मुझे 3 रजिस्टर का यूज करना है, 1 किलो ओम, 2.2 किलो ओम और 3.3 किलो। इधर ध्यान से देखो सर्किट कैसे बनाते हैं। पहले हम 1 किलो ओम का लेते हैं ब्रेड बोर्ड पे। इसमें देखो सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो। इसमें कनेक्ट किया, फिर मैंने क्या किया, R2 को देखो, सर्किट इधर है अपने बुक में, बुक को ओपन करो। आपके पास सर्किट बुक में दिया है। R2 में देखो कितना है, 3.3 किलो। उसके लिए मैंने 3.3 किलो ओम का रजिस्टर, ऑरेंज ऑरेंज और रेड। ठीक है, उसको देखो एकदम सेम ऐसे ही सर्किट डिजाइन करना है। इसको लिया और इसको मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ठीक है, अब देखो किसके लिए, 2.2 किलो ओम का रजिस्टर एक लगाओ, लगा दिया। अब आपको तीन वैल्यू पता चल गई, R1 R2 R3 की वैल्यू पता है। हाँ। इसी के एक रास आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो वोल्टेज आप लोग प्रैक्टिकली यहाँ देखेंगे, थ्योरेटिकल निकाला है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम इधर पॉजिटिव सप्लाई लगा देते हैं। ठीक है, कहीं भी लगा दो। इधर से ग्राउंड लो, पूरे को ग्राउंड करो। ठीक है, यहाँ से हम मल्टीमीटर को चेक करने के लिए एक बड़ा वायर ले लेते हैं, लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले हम एक ये इधर इधर ही सप्लाई दे दो, इधर से एक वायर लगाना पड़ेगा मुझे, ऐसे लगाया। तो पहले हम पूरे सर्किट में चेक करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक एक रजिस्टर की वैल्यू को चेक कर लेंगे। इधर से लिया, इसको आप ग्राउंड कर दो। ये सब क्या है, ये सर्किट ध्यान से एक बार दिखा दे इसको। इस सर्किट को हमने जैसे बुक में दिया है उस सर्किट के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। आया समझ में इतना, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, पहले एक बार हम टोटल वोल्टेज चेक कर लेंगे, जो हमने दिया है प्रॉपर उतना है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 12 वोल्ट की सप्लाई लगाया है, पावर सप्लाई ऑन किया, इधर से स्विच को ऑन किया, मल्टीमीटर है उसे 20 वोल्ट डीसी में सेट कर लिया। 20 वोल्ट क्यों किया, क्योंकि हमें 12 वोल्ट तक की वैल्यू को चेक करना है। अब देखो, एक वायर मैं यहाँ डाल देता हूँ थोड़ा बड़ा इसको पकड़ने की। ठीक है, अब हम यहाँ से यहाँ तक पूरे सर्किट की वैल्यू को चेक करते हैं, कितना वोल्टेज जा रहा है। तो अब देखो, हमने हमने कितना दिया है, 12। आना कितना चाहिए, देखो जितना हमने उधर दिया है उतना इधर आ रहा है। ये पूरे सर्किट का। अब हमें एक एक रजिस्टेंस के थ्रू क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप को चेक करना है। तो हम पहले एक के थ्रू चेक करते हैं, इधर देखो, इस रजिस्टर से यहाँ तक के बीच की वैल्यू को हम ड्रॉप को चेक करते हैं। देखो कितना आ रहा है, हाँ इटली, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को चेक करो, कितना आ रहा है, नोट कर लो, 2.76। फिर देखो, जब हम दूसरे को चेक करेंगे, दूसरे और तीसरा जो ये अपना वोल्टेज है, वो सॉरी रजिस्टर जो लगा है दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे जब हम वोल्टेज ड्रॉप चेक करेंगे, तो ये वोल्टेज ड्रॉप जो है इसके ग्राउंड कनेक्ट होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज ग्राउंड दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को चेक कर रहे हैं, कितना आ रहा है, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना आ रहा है, 6.93। ये देखो यहाँ से यहाँ ड्रॉप हमने दिया कितना है, 12 वोल्ट। आ कितना रहा है, 6.9। तो 6.93 का मतलब कि लगभग 6 वोल्ट अपना ड्रॉप जा रहा है। तो कभी भी आप ड्रॉप चेक करोगे तो जिसको हम ग्राउंड में कनेक्ट करते हैं उसके ड्रॉप और वोल्टेज जो ग्राउंड कनेक्ट होता है लगभग सेम, मतलब दोनों वैल्यू सेम ही आती है। अब देखो, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू को चेक करते हैं तो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है।
अब इसके ड्रॉप से भी चेक करोगे तो कितना आएगा, ये इस साइड से जो ड्रॉप आ रहा है वो, और इस साइड से दोनों वैल्यू दिख रही है वो सेम ही है, सेम ही है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। आया समझ में, कोई डाउट?